मान्यवर, मैं अदम गोंडवी जी की चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से यह देश को मालूम होना चाहिए। हमारे टोटल बजट का भारत सरकार ने जो पूरा बजट 2026 और 27 के लिए प्रस्तुत किया मान्यवर, उसका मात्र 3.6% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह स्पष्ट करता है सरकार की मंशा को, यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं, कितना विकास वहां पर करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख योजना है जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार बार पीटती है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वो जल जीवन मिशन क्या है मान्यवर, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। गांव गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पे लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता को मीटर लगा के पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद आपने गांव गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश राजपूत जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं तो जानना चाहिए मान्यवर आपको। मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे इस जल जीवन मिशन में गांव गांव में टंकियां बनाई गई। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वो पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले उजड़ जाती हैं, उद्घाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। 5-5, 10-10 करोड़ की टंकियां, पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है। तो मैंने तो इसका मामला सबसे पहले उठाया था, तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कई मुकदमे मेरे ऊपर उल्टा करा दिया। लेकिन इनके एक विधायक ने मान्यवर अपने ही मंत्री का घेराव कर लिया, ब्रजेश राजपूत जी ने, और बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मैं समझ रहा हूं सब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे, और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से। प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है।
प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर, उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता।